पंजाब असेंबली की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद की मंजूरी और गुज़श्ता चंद रोज़ में अता तारड़, हनीफ अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, अस्मा बुखारी और दीगर रहनुमाओं के सख्त बयानात ने पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में एक नई मगर बड़ी सियासी बहस छिड़ दी है। सवाल यह है कि क्या ये सब बहस PTI और इमरान खान पर सियासी दबाव डालने की सियासी हिकमत अमली है या वाकई नून लीग PTI के खिलाफ अमली इक़दाम की जानिब बढ़ रही है। दूसरे अल्फाज में नून लीग क्या वाकई PTI पर पाबंदी का अमली इरादा रखती है या ये बयानात असल हदफ यानी इमरान खान के बयानिए को कमज़ोर करने के लिए सियासी दबाव का हथियार है। राना सनाउल्लाह के बयानात जिसमें बानी PTI पर गद्दारी के मुकदमे के इम्कान का भी जिक्र है सियासी सख्ती की तरफ इशारा ज़रूर करते हैं, मगर फैसला साजी का अमल अदालती, आइनी और सियासी अवामिल के साथ मिलकर ही मुकम्मल होता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या एक ऐसी जमात जो माजी में खुद जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और सियासी आज़ादी का नारा लगाती रही, वो वाकई अपनी सियासी साख को दाव पर लगाकर एक मकबूल सियासी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए कंधा फराहम करेगी? PTI ना सिर्फ मुल्क की बड़ी कौमी जमात रही बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में आज भी हुक्मरान है। क्या ऐसी जमात पर पाबंदी लगाना नून लीग के अपने बयानिए को भी मुतनाज़े बनाएगा? तीसरा सवाल यह है कि क्या मौजूदा निज़ाम भी इस वक्त ऐसी पाबंदी के हक में होगा? हुकूमती बयानात ज़रूर सख्त हैं मगर हतमी अमल दरामद के लिए शवाहिद और अदालती फैसले नागुज़ीर होंगे। चौथा सवाल, क्या PTI पर पाबंदी का इक़दाम सियासी इस्तेहकाम को बेहतर करेगा या मज़ीद इंतशार बढ़ेगा? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नफरत की सियासत और तकसीम को बुनियाद बनाकर पाबंदी की हिमायत तो कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान के सियासी तजर्बात बताते हैं कि सियासी जमातों पर पाबंदी मज़ीद पोलराइजेशन पैदा करती है जिसके असरात बरसों बरकरार रहते हैं। पांचवा और अहम सवाल यह है कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मॉडल की दुहाई देकर एक सियासी इंजीनियरिंग दोबारा तो नहीं की जा रही है? अडियाला, तहरीक इंसाफ और बानी MQM2 जैसे बयानात क्या नून लीग की हकीकी सियासी सोच के ही मुताबिक हैं? ऐसे में आखिरी सवाल यही है कि क्या नून लीग PTI पर पाबंदी का मुतालबा करके मुल्क में सियासत की गुंजाइश को महदूद कर रही है या नहीं? इसी पर पैनल की राय प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और आमिर अहमद खान साहब। आप चारों के लिए प्रोग्राम का सवाल। विफाकी वुज़रा के बयानात, पंजाब असेंबली की करारदाद, नून लीग खुलकर PTI के खिलाफ सफारा। क्या नून लीग वाकई PTI पर पाबंदी लगाने के लिए संजीदा है? ज़ैगम खान साहब फरमाइएगा, गुज़िश्ता चंद दिनों से जो सूरत हाल हमारे सामने है और अब तो यहाँ तक के मुकदमात तक बात जा रही है, क्या नून लीग वाकई PTI पर पाबंदी लगाने के लिए अपना सियासी कंधा फराहम करने को तैयार है, उसी जानिब बढ़ रही है? सिर्फ कंधा देने को तैयार नहीं है, वह अपनी तोपें, अपने गोले, अपने मिसाइल सब देने को तैयार है, बल्कि वो दे रही है। और मुस्लिम लीग PTI पर पाबंदी लगाने के हवाले से, इन पर रगड़ा लगाने के हवाले से संजीदा नहीं है, बल्कि ख़ुद संजीदा खातून है। और ये मरहला अभी का नहीं है, चंद दिनों की बात नहीं है। देखें, आज से कोई 3 साल पहले, तकरीबन 3 साल, मार्च 2023 तक वाज़े तौर पर इस मसले पर, इस लेवल पर मुस्लिम लीग पहुँच चुकी थी। मैं आपको राना सनाउल्लाह को उस वक्त का बयान याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, इमरान खान ने सियासत को स्टेज पर ला खड़ा किया है जहां अब या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे, और अगर हम समझेंगे कि हमारे वजूद की नफ़ी हो रही है तो हर हद तक जाएंगे जिसमें असूली, गैर असूली, जमहूरी, गैर जमहूरी की बात ख़त्म हो जाएगी। मार्च 2023, उसके 1 महीने बाद अप्रैल में मदीना शरीफ वाला वाक़या हुआ था, आपको अच्छी तरह याद होगा। और उस वक्त इमरान खान ने हुक्म दिया था अपने तमाम टाइगर्स को कि इनको पै जाओ और कहीं नहीं छोड़ना, इनको बाहर निकलने ही नहीं देना। वहाँ तक बात पहुँच गई थी। ये नतीजा है उस ज़ीरो सम सियासत का जो पाकिस्तान में ज़्यादा अरसे रही है, जिसमें एक छोटा सा ब्रेक आया था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था और जब उसके नतीजे में 18वीं तरमीम हुई थी। 2008 से 2013 तक, 2014-15 तक आप कह लीजिए, थोड़ा सा कुछ असूलों पर की बुनियाद पर कुछ। ज़ैम साहब, कतई कलामी की माज़रत, आपने जिस बयान का हवाला दिया वो करीबन 3 साल होने को है, 3 महीने कम, तो 3 साल गुजर गए तो बयानिया ही रहे ना, तकरीर ही रही या फिर एक स्टेटमेंट ही रहा। क्या जो आज वो कह रहे हैं यहाँ से आगे भी 3 साल ऐसे ही गुजर सकते हैं कि एक बयानिया ही कहा जाए, एक स्टेटमेंट ही कहा जाए या नारा ही कहा जाए? ये 3 साल में स्टेटमेंट तो नहीं रही। देखिए, इस अरसे में PTI की सियासत को देख लें,
और फिर मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को देख लें और इस अरसे में जो वाक़यात हुए हैं उसको देख लें। उसके बाद फिर मई 2023 भी हुआ था, फिर उसके बाद इलेक्शन भी आए थे और इलेक्शन में जो हुआ था वो भी हमारे सामने है। फिर उसके बाद इमरान खान भी अंदर गए थे और अभी तक अंदर हैं। उसके बाद दूसरे जो तमाम लीडर्स हैं पीटीआई, उनके साथ जो कुछ हुआ था और जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। ये 3 साल में सिर्फ बात तो नहीं हुई। मैं आपसे ये कर रहा हूं कि उस वक्त हमें वो वाज़े डिवीजन नजर आई जहां पे हमें नजर आया कि पाकिस्तान की सियासत वहां पहुंच चुकी है जहां पे ये रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर जीरो सम हो चुके हैं, विन लूज के फ्रेमवर्क में हो चुके हैं। देखिए, जो सियासत होती है जमहूरी मुल्कों में उसमें विन विन फ्रेमवर्क होता है, सबको कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन विन लूज वो होता है जहां पे एक ने हारना है, दूसरे ने जीतना है, एक ने मुकम्मल तौर पे लूज करना है, दूसरे ने मुकम्मल तौर पे जीतना है। तो ये सियासत है और बदकिस्मती से ये सियासत इमरान खान की अपनी उस सियासत का नतीजा है जिसमें वो किसी दूसरी सियासी जमात को, किसी दूसरे पॉलिटिकल प्लेयर को लेजिटिमेट सियासतदान, लेजिटिमेट प्लेयर ही नहीं मानते। उनको वो चोर, डाकू, चक्का, गद्दार वो कहते हैं, आज भी कहते हैं। इस वक्त भी पीटीआई इस बात पे मुसर है कि उन्होंने अपने दौर में कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ उसके साथ गलत हो रहा है। आज भी इमरान खान कहते हैं कि वो आएंगे तो नहीं छोड़ेंगे किसी को, ऐसे ही। तो जिनको नहीं छोड़ेंगे वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब हम इनको ना छोड़ें। और वो मन्नतें मुरादें लेकर बैठे थे सूरत हाल के लिए जो पीटीआई ने खुद आज पैदा कर दी है। अगर इमरान खान किसी को जाके पूछते, भेजते किसी को कि मुस्लिम लीग वालों से मशवरा लेकर आओ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो यकीन करें मुस्लिम लीग के लीडर बिल्कुल यही कुछ करने का मशवरा देते जो पीटीआई कर रही है। मुस्लिम लीग का मफाद सर्व हो रहा है, दुरुस्त। उनकी मकबूलियत का भी इस वक्त मसला है, उनकी सर्वाइवल का भी मसला है। आप ज़हन में रखिए कि ये तमाम सियासी अशराफिया है, ठीक, इन तमाम के इंटरेस्ट हैं। इनके बच्चों ने भी सियासत में आना है, इनके बच्चों ने भी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला बनना है, इन्होंने फैक्ट्रियां भी चलानी है। और अगर कोई कहेगा मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, ना तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को, ना खानदान को, ना बिजनेस को, तो सियासत को, ठीक हो क्या करेगा? ठीक हो गया। तो यहाँ पे सबको एक कदम पीछे हट के देखना चाहिए कि हमें अब आगे कैसे बढ़ना है, लेट एंड लेट लिव की सियासत कैसे करनी है। दुरुस्त हो गया। और वो सांस लेंगे, इतना गैप लेंगे तो इस मुतालिक सोचेंगे। आमिर अहमद खान साहब, विफाकी वुज़रा के बयानात और आज जो पंजाब असेंबली ने करारदाद भी मंजूर कर दी है पाबंदी को, आपके ख्याल में, जैसे जैगम साहब ने कहा ऊपर कि वो तो तैयार बैठे थे और ये तो 2.5 साल पहले से एक डिवाइड बड़ी वाज़े दिखाई देती, नून लीग की अपनी हकीकी ख्वाहिश कहा जाए या फिर इदारों की जानिब से पैगाम भी, और उस सूरत में फिर नून लीग आगे बढ़ रही है इस जानिब? अच्छा, वो मैं जब स्कूल में था ना तो हमें शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ाया जाता था वहां पे, किंग हेनरी द 8। उसका जो बिगेस्ट टेक अवे था वो ये था कि जो शख्स जितना डेस्परेट होता है वो उतना ही ज्यादा शोर मचाता है। उसमें एक किरदार था जो बादशाह वक्त के खिलाफ बगावत का प्लान बना रहा था, और जब उसको अपनी बगावत फेल होती नजर आती है तो उतना ही ऊंचा ऊंचा आवाज में और उतने ही शब्दों से वो ज्यादा शब्दों से कहना शुरू कर देता है कि नहीं, हम जरूर कामयाब होंगे। मुझे तो ये लगता है कि देखें, ये किसी ना तो इरादे का इजहार है, ना ही ये किसी किस्म की प्लानिंग मुझे इसके अंदर नजर आती है। मुझे सिर्फ और सिर्फ डेस्परेशन नजर आती है, क्योंकि अच्छा, आप एक मकबूल सियासी जमात, उसकी मकबूलियत की वजह कुछ भी हो, उससे कतई नजर पाबंदी लगाकर आप कोई आगे से रास्ता निकाल नहीं सकते। सवाल नहीं पैदा होता, सियासत का ये काम ही नहीं है। जनरल ज़ियाउल हक ने जब आए और उन्होंने सारी सियासी जमातों पर बाजमात उन्होंने पाबंदी लगा दी, एक को भी नहीं छोड़ा। आप मुझे ये बताएं कि क्या पीपल्स पार्टी का नाम खत्म हो गया? उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ वो पीपल्स पार्टी ही थी। क्या वो खत्म हो गई वो पार्टी? वो तो आज तक है। सो ये तो नहीं है कि ये बातें सिर्फ मुझे पता है या आपको पता है, ये क्या हुकूमत वालों को पता है? वो तो सियासी लोग हैं जिस वक्त हुकूमत में, उनको भी अपनी तारीख का पता है, उनको भी ये पता है कि इस तरह की बातों से कुछ नहीं होता, सवाए इसके कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये बातें, सवाल मेरे ख्याल में एक पर्टिनेंट सवाल जिसका मैं अपने साथियों से भी जवाब सुनना चाहूंगा कि क्यों जरूरत पड़ी इस किस्म की सख्त बयानी की, उनको क्यों जरूरत पड़ी? अगर एक डिक्टेटर है, अगर एक फौजी हुक्मरान है, वो कहता है कि मैं सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दूंगा, तो उसका तो मुझे राशनल, उसका कोई मंतिक मुझे समझ में आती है कि हाँ, ये डिक्टेटर है, ये तो ऐसे ही सोचेगा। लेकिन एक सियासी जमात
जो पहले इक़्तिदार में रही हो, फिर अताब में भी रही हो, फिर वो दोबारा इक़्तिदार में आ गई हो, जिसका बहरहाल सच्चा झूठा अवाम के वोटों से भी कोई ताल्लुक है, उन पर उसको इंतजार करना पड़ता है जैसा भी हो, वो इस तरह का बयान अगर देने पर मजबूर होती है और अपनी एक असेंबली से करारदाद भी कराती है। चले वजीरों का तो आप, बाकी वजीर तो बयानबाजी करते हैं, उनका तो काम है, लेकिन वो एक अपनी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से वो एक करारदाद भी इस तरह की जो है पेश कर देती है। तो वजह क्या बनी, ये डेस्परेशन क्यों हो गई एक मान में? क्या वो ये मान गए हैं कि उनके पास कोई सियासी हल नहीं है उस सूरत हाल से निपटने का जो इमरान खान और पीटीआई ने मिलकर उनके लिए क्रिएट करती है? मैं वाक़ई तौर पर समझता हूँ कि ये उनकी तरफ से भी ये कोई सियासी खेल नहीं खेला जा रहा, ये एक इंटिमिडेशन, ब्लैकमेल, कोर्शन का खेल है जो पीटीआई और इमरान खान इस वक्त खेल रहे हैं, वो भी कोई सियासी खेल नहीं है। लेकिन क्या ऐसा सोचना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है, जो एक सियासी जमात है, लॉन्ग सियासी बैकग्राउंड, क्या उसके लिए मुनासिब है? जाहिर है कि नहीं है। तो अगर नहीं है, ये नामुनासिब बात करने की कोई वजह होगी ना, कि वो वजह क्या है। मैं तो अपने साथियों से आज ये जानना चाहूंगा कि क्या मजबूरी हो गई कतर कलामी की बात। आमिर साहब, अगर मैं ये सवाल रखूं कि नून लीग के पर्सपेक्टिव से इसको देखा जाए, 2017 से 22 तक जो उनके साथ हुआ, और फिर जिस तरह से एक स्ट्रेंथ तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बयानियां बनाने की, उसका इम्पैक्ट भी नजर आता है, क्या वहां आकर नून लीग, आप समझते हैं कि वो दिल रखती है कि जो 17 से 22 तक उस पर बीती वो सब भुलाकर आगे बढ़कर इस सियासी जमात के साथ बैठने को तैयार हो, जबकि सामने वाले को आप खुद गुज़िश्ता रोज कह रहे थे कि वो सियासी बिहेवियर नहीं अपनाए हुए हैं या सियासत नहीं कर रहे हैं? मैं तो बार बार ये कहता हूँ, पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि वो उनका बिहेवियर सियासी नहीं है। लेकिन अच्छा, अगर इसी मुल्क के अंदर एक ऐसी सियासी जमात भी है जिसने अपने बानी का कत्ल देखा अदालतों के हाथों, जिसने 2 दफा वजीर आजम बनने वाली अपनी बड़ी मकबूल लीडर उनका कत्ल देखा इंतहा पसंदों के हाथों, उनके फैमिली के अंदर बेशुमार लोग मारे गए, लेकिन वो सियासत से पीछे नहीं हटे। अगर इसी मुल्क में एक सियासी जमात का इतना बड़ा दिल हो सकता है कि वो सारी चीजों के इन सारे मराहल से गुजरने के बाद भी इस वक्त जो उस पार्टी के सरबराह है उनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है इस मुल्क के अंदर, अगर एक सियासी जमात में इतना बड़ा दिल हो सकता है तो बाकियों को क्या मसला पड़ गया? ये बाकियों का इतना बड़ा दिल, इतना छोटा दिल क्यों हो गया? खासतौर पर जब इक़्तिदार में भी है, फौज के साथ भी बड़ी अच्छी बनी हुई है, और उनको लग रहा है कि जब तक ये सूरत हाल पीटीआई और फौज के बीच में है, शायद उनका चांस बना रहे। ठीक, दुरुस्त हो गया।